सबको सलाम। Okay, how many years? How many years people usually live on this earth? सॉरी। How many years usually people live on this earth? तो सवाल ये है भाई जी ने किया है कि इस दुनिया में इंसान कितनी लंबी जिंदगी जीता है। Yeah, maybe 80 years. शायद लंबी उम्र हो तो 80 साल। Yeah, but if you die, where do you go? तो सवाल ये है कि जब इंसान मर जाते हैं तो फिर वो कहाँ जाते हैं। Yeah, some people go to heaven. कुछ लोग हैं जो आसमान पर जाएंगे, Some people go to hell. कुछ लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। Okay, and then you stay in a new heaven and new earth there. और वहाँ पर नया आसमान और नई ज़मीन। Do you know how many years you stay there? तो आपको पता है कि कितनी देर तक रहा जाएगा वहाँ पर आसमान पर। It's the sound is so small there. Can you change? Yes, we can. हाँ, ये रख दें। Yeah. Okay. Okay. How many years do you stay there? How many years? In heaven? Yeah, in the new heaven and new earth. नए आसमान और नई ज़मीन में कब तक जिएंगे लोग, कितनी देर रहेंगे। Huh? Okay. Forever and ever. Yeah. बैठो Okay. बैठो। Some people go to hell. कुछ लोग हैं जो जहन्नम में भी जाएंगे। And do you know how many years they stay there? और आपको पता है जो जहन्नम में रहेंगे वो कितनी देर तक जहन्नम में रहेंगे। Yeah, forever. वो भी हमेशा तक जहन्नम में रहेंगे। Is the life on this earth is important? Is that life there is important? तो सवाल ये है कि क्या जो इस ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी है क्या वो बहुत अहम है या वो जो ज़िंदगी हम जिएंगे वो अहम है। Yeah, okay, over there. उधर जहाँ आसमान पर ज़िंदगी गुजारी जाएगी वो अहम है। Jesus said that, when he comes on this earth, there will be new world opening. तो खुदावंद यीशु ने ये बताया है कि जब वो ज़मीन पर वापस आएगा तो फिर सब कुछ नया होगा। Those people who obey the Lord well, they will rule on this earth. और वो जो खुदावंद यीशु की ताबेदारी करते हैं और अच्छी तरह करते हैं वो इस ज़मीन पर बादशाही करेंगे। There are wealthy people ruling over this world right now. इस वक्त तो ज़मीन पर जो बड़े दौलतमंद लोग हैं वो हुकूमत करते हैं। But if they don't know the Lord, और अगर वो खुदावंद को नहीं जानते they will go to hell. वो जहन्नम में जाएंगे। Some of the people who are wealthy, but they know Jesus. और कुछ लोग जो दौलतमंद तो हैं लेकिन खुदावंद यीशु को जानते हैं। But if they didn't serve the Lord well, लेकिन उन्होंने अगर खुदावंद की अच्छी तरह ताबेदारी नहीं की they cannot rule with the Lord. वो खुदावंद के साथ बादशाही नहीं करेंगे। Some people very poor, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही गरीब होंगे but if they serve the Lord well, लेकिन उन्होंने खुदावंद के साथ की अच्छी तरह ताबेदारी की है। in the age to come when Jesus comes. बेटा सब इधर आके बैठे। आप ऐसे खड़े हैं जैसे कोई तमाशा देख रहे हैं। अच्छी तरह इबादत में बैठे। सब इबादत में जो अंदर है वो भी आ जाए बेटा। शाबाश। ठीक है जी। Okay. तो जो गरीब हैं अगर उन्होंने खुदावंद की ताबेदारी की खिदमत की है वो खुदावंद के साथ बादशाही करेंगे। They will rule those people who are wealthy right now. और वो जो अब दौलतमंद है वो उन पर बादशाही करेंगे। So when Jesus comes, everything changes. जब खुदावंद यीशु आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। Some of you sitting here right now, और आप में से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनमें से कुछ Jesus might give you the authority to rule over all these areas. और शायद उनको खुदावंद ये इख्तियार दे कि इन सब इलाकों पर वो हुक्मरानी करें। So I'll tell you how you can be that kind of person तो today. मैं आज ये बताऊंगा कि आप वो इंसान कैसे बन सकते हैं जो खुदावंद के साथ मिलकर बादशाही करेंगे। So if you go to Matthew 6, अब निकालेंगे मत्ती की इंजील 6 बाब
19:20. 19 और 20 आए। मत्ती की इंजील 6 बाब 19 और 20 आए। यहाँ पर लिखा है, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग और ना वहाँ पर चोर नकब लगाते और चराते हैं। Yeah, many people try to get this treasure on this earth. तो बहुत सारे लोग ज़मीन पर दौलत जमा करते हैं, Yeah, those wealthy people. जैसे कि जो हुकूमत करते हैं वो दौलतमंद लोग हैं। But Jesus here says that you don't have these treasures on this earth. लेकिन खुदावंद यीशु ये कहते हैं कि अपना माल ज़मीन पर जमा ना करो, Put your wealth in the treasure in heaven there. बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। So how can you have this treasure on the heaven? तो हम आसमान पर कैसे अपना माल जमा कर सकते हैं? It's clear that when you serve the Lord well. और ये उस वक्त है जब हम खुदावंद की खिदमत करते हैं और ताबेदारी करते हैं। So I'll tell you some stories today. तो मैं कुछ कहानियां आपको बताऊंगा। So that if you remember these stories तो अगर ये कहानियां आपको याद रहेंगी and tell your neighbors और अपने पड़ोसियों को भी ये कहानियां बताएंगे until Jesus comes, जब तक खुदावंद यीशु आ ना जाए, Jesus will give you authority to rule over these areas. तो यीशु मसीह आपको इख्तियार देगा कि आप भी एक बड़े इलाके पर उसकी साथ बादशाही करें। Okay, so you are every day probably you will clean your houses. हर रोज आप घर तो साफ करते हैं। Yeah, when I was very young, it was winter time, एक दिन सर्दियों के दिन थे जब मैं जवान था। and my elder sister, comes to the room. मेरी बड़ी जो बहन है वो कमरे में आई साफ करना है यहाँ. और उसने सफाई की, झाड़ू फेरा। And then it was very clean when I see this room over there. तो उसने बड़ी अच्छी तरह कमरा साफ किया जब मैंने उसको देखा। But when the sunlight comes in through the window, तो जब सूरज चढ़ा और रोशनी खिड़की में से अंदर आनी शुरू हुई, what do you see? तो फिर क्या नजर आया? What do you see? फिर क्या नजर आएगा? रोशनी तो नजर आएगी। So what she cleaned, we can see how it is cleaned. Yeah, it's clean. You look, it's clean. But when sunlight comes in, do you see what do you see in the air? तो आपको पता है ना, जब वो कोई सफाई करता है तो रोशनी आ रही हो तो फिर वो उस रोशनी की शुआओं के अंदर क्या नजर आता है? Dust you see. हाँ, मट्टी नजर आती है ना। Yeah, why am I telling you this story? तो ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ? Sunlight is, let's see, sun is like God. जो सूरज है वो और उसकी रोशनी ये खुदा की तरह है। God is so holy. खुदा इतना पाक है। Our heart is, we have sins in our hearts. हमारे जो दिल हैं उनमें गुनाह है। Okay, यूहन्ना का स्टोरी में, what is this sins? What is this dust here? और वो जो हमें मट्टी नजर आ रही, साफ सुथरे कमरे में भी मट्टी नजर आती है, धूल नजर आती है, वो क्या है? Your sins. वो हमारे गुनाह की तरह है। Understand? समझ आती है? Yeah. So, okay, the Bible says that if you hate somebody, बाइबल ये बताती है कि अगर हमने किसी से नफरत की है, do you know what God treats you as? तो आपको पता है खुदा का कलाम क्या कहता है? If you hate somebody in your heart, अगर हम किसी से अपने दिल में नफरत करें, God says you are a murderer. तो खुदा ये कहता है कि वो कातिल है। Jesus says if you say somebody you're a fool, और खुदा ने कहा कि अगर कोई अपने भाई को अहमक कहेगा, and then you will go to hell. तो वो जहन्नम की सजा का वारिस होगा। You think your heart is good enough, हम तो ये सोचते हैं कि हमारा दिल अच्छा दिल है, but when you confront God, which is such पाक, जब हम खुदा का सामना करते हैं और वो खुदा तो बहुत पाक है,
God sees your dust in your heart. तो खुदा हमारे अंदर वो उस धूल की तरह गंदगी को देखता है। Although many people think you are a good person, और बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, maybe you think yourself as a good person. और आप अपने आप को भी बहुत अच्छा इंसान समझते होंगे, But before holy God, can you say you are a good person? लेकिन क्या वो पाक खुदा जो है, कुदूस जो खुदा है, खास- उसके सामने हम कह सकते हैं हम भी पाक हैं? God sees your heart. खुदा हमारे दिल को देखता है। So many dust in your heart. हमारे घर में हमारे दिल में भी उसी तरह गर्द है, Because of that, nobody can say, I'm okay in front of God. और इसलिए खुदा के सामने कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा हूँ। So the Bible says all men are sinners. इसलिए बाइबल ये कहती है कि सब ने गुनाह किया। Okay, this is the first kahani. ये तो पहली कहानी है। Anybody remember this kahani? तो ये कहानी याद रहेगी कि सूरज की रोशनी में गर्द नजर आता है। Okay, raise your hands if you. Okay, you come out. You come out. आ जाओ सामने आ जाओ। Okay, you stand there. Stand there. अच्छा, Over there. Okay. बताइए. उधर मुख करके लोगों को बताइए। कहानी ये दसना है कि साढ़े अंदर भी गंदगी है इस तरह। Okay. पहला कहानी लोगों को दसनी, बताइए. Yeah. हाँ, कि जिस तरह घर च झाड़ू फेरिए तो साफ कमरा लगता है, लेकिन जो सूरज की रोशनी आती है इस तरह कहानी दसनी है। Yeah. बिल्कुल जी, जिस तरह पास्टर साहब फरमा रहे थे कि हर इंसान के अंदर गंदगी है, अगर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗੀ। ओके, Yeah. Okay. Okay. Next time when you come, you not only tell the story and then. Yeah. तो बात इस तरह है कि हम अपनी तरफ से गंदगी दूर करते हैं ना, हम कहते हैं कि साफ हो गया है, नहीं। जब हमारी ज़िंदगी में रोशनी इंटर होती है ना, तब हमें पता चलता है कि हम साफ हुए कि नहीं। वो जो रोशनी है वो हमारा खुदा है, ठीक है। जब वो हमारी ज़िंदगी में आएगा तब हमें पता चलेगा कि हम कितने नापाक हैं, ठीक है। तो हमारी ज़िंदगी में जब रोशनी आएगी तो फिर हमारी जो है गंदगी सारी ख़त्म हो जाएगी। Okay. So not only telling the story, but also you have to explain what it means. तो आपने पहले कहानी सुनानी है और फिर उस कहानी का मतलब बताना है। अच्छा है. ठीक है। Okay, the second story. एक और कहानी मैं आपको बताता Okay, we हूँ। are coming from the Lahore. हम लाहौर से आ रहे हैं We were in a hurry, और जल्दी में आ रहे हैं, तेज आ and रहे हैं, then she drove a car very fast, और फिर बहुत तेज मैंने गाड़ी चलाई है, 150 kilometers per hour. 150 की स्पीड, So police, yeah. और पुलिस ने पकड़ लिया। Okay, now in this country, when you drive a car that crazy, you have to pay 10 lakh to the government. तो जिस मुल्क की कहानी है वहाँ जो बहुत तेज चलाएं तो 10 लाख का जुर्माना होता है। Okay, but the police, and then she told him, if you pay 100 rupees to me, then I'll let you go. तो जो पुलिस वाला था उसने कहा भी तू मुझे 100 दे देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। So should you pay 100 rupees to the policeman? Is it okay? तो क्या ख्याल है, पुलिस को 100 रुपया दे के जान छुड़ाना अच्छी बात, सही बात है? हाँ, नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? Because that's a black money, right? क्योंकि वो जो है वो कानूनन जुर्म है, That's unrighteous, right? ये नाराजगी है। Yeah, okay. Why am I telling you this story? तो ये कहानी से क्या सीखते हैं? Yeah, okay. What's the wage of sin? अच्छा, गुनाह की मजदूरी क्या है? क्यों गुनाह के मजदूरी मौत है? हाँ जी, क्यों मौत है गुनाह की मजदूरी? Some people say no, गुनाह की मजदूरी मौत नहीं है. Okay, and they say if you pray 5 times a day, you can be forgiven. और कुछ लोग सोचते हैं नहीं, गुनाह की मजदूरी मौत नहीं है, अगर हम यानी दुआ करेंगे, इबादत करेंगे तो हमें माफ़ी हो जाएगी। Okay, they say, well, I have done something wrong, okay?
वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ गलती की है But I pray to God, forgive me, then my God forgives me. और अगर मैं खुदा को कहूं, खुदा मुझे माफ़ कर दे, तो खुदा माफ़ कर देगा। But the Bible says, गुनाह का मजदूरी मौत है. बाइबल ये कहती है गुनाह की मजदूरी। So which is right? तो कौन जो बात कर रहा है सही है? बाइबल जो कह रही है वो सही है या दूसरा बंदा कह रहा है? बाइबल. क्यों? अच्छा, वो क्यों सही है? क्योंकि खुदा की मुंह की बात है। बिकॉज इट इज सेड बाय गॉड। Yeah, it is said by God. लेकिन आपका cousin, okay, if you go to your cousin say, no, my Bible सचमुच है. अच्छा, तो जो कोई और है वो ये कहेगा कि नहीं, मुझे तो कुछ और बताया गया है। So what would you say? तो फिर आप क्या कहेंगे? Okay. Our God says, the wage of sin is death. हमारा खुदा क्या कहता है? गुनाह की मजदूरी मौत है। Yeah. दूसरे का, not only here but also in Korea में दूसरे religion है. जो ना सिर्फ कहीं और यहाँ बल्कि कोरिया में जो इनका मजहब है, And they say, if you do something good works, then you will be saved, they say. वो कहते हैं अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हम भी निजात पाएंगे। Which God is true? तो कौन सी बात सही है? Which God is righteous? तो जो खुदा रास्त खुदा है, पाक खुदा है, वो कौन सा है? Yeah. Which God is holy? कौन सा खुदा मुकद्दस है, पाक है? Yeah. Okay. As we said, the first story, God is like sun. तो खुदा, पहली कहानी में हमने कहा है कि खुदा जो है वो सूरज की रोशनी की तरह है। Yeah, when sunlight comes, although you think you're okay, all your sins in your heart, God sees your inside. तो जब खुदा की रोशनी हम पर पड़ती है तो हम तो अपने आप को ठीक समझते हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है कि नहीं, हमारे अंदर तो गंदगी है। Yeah. So our God sees your heart, so our God says you must die. तो खुदा जब हमारे दिल को देखता है तो गुनाह की वजह से खुदा कहता है तुम्हें मरना है। Other God to say no, they cannot see our hearts, so they say okay, you're doing okay, you can just do it that way, I'll forgive you. तो दूसरे खुदा जो है वो दिल को नहीं देख सकते, इसलिए वो इंसान को ऐसे ही माफ़ करने के लिए तैयार है। Okay, so you have to pay 10 lakh to the government. तो गवर्नमेंट को वो जो तेज़ गाड़ी चला रहे थे उनको 5 लाख जुर्माना Yeah, देना but somebody just police को 100 रुपये देते हैं. तो कुछ लोग जो हैं वो पुलिस को 100 रुपया दे के जान छुड़ाते हैं। Yeah, they हमेशा black money देते हैं. हाँ, हमेशा वो रिश्वत के पैसे देते हैं। समझ गए? हाँ जी। इसलिए our God is such true God. हमारा खुदा इतना सच्चा खुदा है। Okay, now who can remember this story? तो ये याद रखना कि हमारा खुदा इतना सच्चा खुदा है कि वो रिश्वत नहीं लेता है। तो Okay. ये कहानी किसको याद रहेगी? Yeah, who will come and tell the story here? कोई कहानी सुना के इस कहानी का मतलब बताएगा कि हमारा खुदा वो रिश्वत नहीं लेता। कोई और नहीं कोई और भी आ सकता है। Yeah. Come on. ਤੁਸੀਂ ਉਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਲਓ। Hey, it's better for you to come out rather than those people here. This is just for big, Okay, sure. to encourage them. Yeah. मैं आप सबको सिर्फ एक चीज़ जो है वो वाज़ह करूँगा। बहुत अच्छी जो कहानी हमें सुनाई गई, लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, इस सारी कहानी का जो निचोड़ है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा बदी को देख नहीं सकता, और ये भी एक बदी है। So God cannot look at the evil. Okay. He is so holy. Yeah, okay. ठीक है। ठीक है. So this is the problem. तो मसला ये है, This is God's problem. ये खुदा का भी मसला है Because God is so holy, कि खुदा इतना पाक है, कुदूस है, nobody can stand before God. कोई भी खुदा के सामने जिंदा नहीं खड़ा हो सकता। Everybody is destined to go to the hell. और इसलिए हर कोई इस लायक है कि वो जहन्नम में जाए। But
God loves us. लेकिन खुदा हमसे मोहब्बत करता है। God wants to come to us खुदा हमारे पास आना चाहता है, and live with us. वो हमारे पास रहना चाहता है। Okay, so he comes to us. तो खुदा हमारे पास आता है, What happens? तो जब वो हमारे पास आता है तो क्या होगा? When God comes to us, what happens to us? जब खुदा हमारे पास आता है तो क्या हो जाएगा हमें? क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा खुदा से। We will be killed. हम मर जाएंगे क्योंकि खुदा पाक है। खुदा पाक है, इसलिए खुदा आते हो, हमको आते हो, you die. तो जैसे ही खुदा हमारे पास आएगा वो इतना पाक है कि हम मर जाएंगे। Understand? ये बात समझे? Okay, third कहानी. फिर एक और कहानी में In Korea, there is a small island, कोरिया में एक जजीरा है समुद्र में। and it was about 50 years ago when I was छोटे समय. 50 साल पहले की ये कहानी है जब मैं जवान था। And then the Korean government at the time, they had all the Koreans living there. और वो जो जजीरा था समुद्र में ज़मीन थी वहाँ पर सब कोड़ी थे। Yeah, it was actually my Javan लोग थे समय. सॉरी, When I was a young person, about 22 years old. उस वक़्त मैं जवान था, शायद 20 साल की उम्र थी, तो मैं उस वक़्त उस जजीरे पे गया। Okay, and then I went there to console them. और वो जो कोड़ी थे मैं उनकी यानी खिदमत के लिए There गया। was a young person about 30 years old. और वहाँ एक जवान था 30 साल उम्र का, He was a Kori. वो कोड़ी था। Oh yeah, and then a woman was visiting him with a baby. और वहाँ उसके पास एक औरत उसे मिलने आई जिसके पास एक बच्चा भी So था। we saw these two people over there. तो वो दोनों थे जो वो उनको देखा हमने। So we asked them, who are they? तो हमने उन दोनों से पूछा कि तुम्हारा आपस में क्या रिश्ता है? They were husband and wife. तो वो खावंद और बीवी थे। After getting married, this person, the husband became Kori. तो उनका जब शादी हुई दोनों की, तो जो खावंद था उसको वो कोड़ी हो गया। They had to live separately. तो उसको अपने खानदान को छोड़ना पड़ा। Okay, do they love each other? तो वो मियाँ बीवी क्या वो मोहब्बत करते थे एक दूसरे से? एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ, Yeah, yes. Okay, but वो एक दूसरे से प्यार करते थे। yeah, but why they cannot live together? लेकिन वो क्यों अब इकट्ठे नहीं रह सकते? Yeah, कोड़ी के लिए, कोड़ी के कारण? हाँ, कोड़ी की वजह से। Okay, now how can they live together? तो वो अगर दोनों इकट्ठे रहना चाहते हैं तो वो कैसे रह सकते हैं? कैसे रह सकते हैं? या कोड़ी ठीक हो जाए। Okay, okay. तो Now, बेटे ने कहा है कि अगर वो दोनों इकट्ठे रहना चाहते हैं तो कोड़ी या तो ठीक हो जाए। yeah, and there is another method to लेकिन live together. एक और भी तरीका है वो दोनों का इकट्ठे रहने का। What is the second method? दूसरा तरीका क्या है? Yeah, wife भी कोड़ी हो जाए, हाँ? Oh. Okay, why am I telling you this story? तो अच्छा, ये कहानी मैं अब क्यों बता रहा हूँ? Okay, if you have sins in your heart, अगर हमारे अंदर गुनाह है and then you call some God to come and live with you, और आप चाहते हैं कि खुदा मेरे पास आए और मेरे दिल में रहे, if that God comes to you and live with you, तो अगर वो खुदा आए और हमारे दिल में रहे when you have sin in your heart, और दिल में तो गुनाह है, is that God holy God or unclean God? तो क्या ख्याल है जो खुदा पाक है वो आएगा या गंदा वाला खुदा आएगा? पाक वाला गंदी जगह पे आ जाएगा। How can these people, Kori and husband and wife, can live together? तो वो खावन जो कोड़ी है और बीवी कोड़ी नहीं है, ये इकट्ठे रह सकते हैं? नहीं, कोड़ी साथ में, या तो Okay. दोनों कोड़ी हो। non कोड़ी साथ में. हाँ, Understand? So, up in your heart, when you have sin in this one, आप कोड़ी ऐसा है. जब हमारे दिल में गुनाह है तो हम भी कोड़ी की तरह हैं। So, when you have sins in your heart, when you call God, that God comes to live with you. That God is unclean God. तो अगर कोई खुदा जिसको हम कहते हैं खुदावंद तू मेरे दिल में आ जा, इस दिल में आ जा जिसमें गुनाह है, तो अगर वो खुदा आएगा तो वो
वो पाक नहीं होगा फिर। Okay? समझ गए? Okay. Now, if God comes to us, we we die, right? We told you. और जैसे हमने पहले देखा है कि अगर खुदा हमारे पास आए तो हम तो मर जाएंगे। Why we die? हम क्यों मरेंगे? Yeah, हम कोड़ी है. Yeah, because of our sin. गुनाह यहाँ है, गुनाह. हमारे गुनाहों की वजह से Okay, हम so मर जाएंगे। if God wants to live with us, what should we do? अच्छा, अब लेकिन खुदा हमारे पास रहना चाहता है तो फिर खुदा क्या करेगा? What should we do? हमें क्या करना है फिर? हमें पहले पाक होना पड़ेगा। We need to get holy. Yeah, अच्छा है. We need to pay the penalty. तो हमें क्या है, जो गुनाह की मजदूरी है Yeah. वो मौत वो अदा करनी है। Yeah, we have to pay the penalty, which is death. और गुनाह की मजदूरी जो मौत है वो हमने अदा करनी है। This is God's problem. ये है खुदा का मसला। You know, God wants to come to us and live with us. As soon as He comes to us, we have to pay. We die. तो मसला यही है कि अगर खुदा हमारे पास आता है और वो आना भी चाहता है लेकिन हम गुनाहगार मर जाएंगे। So God decided to save us. God decided to save us. तो खुदा ने ये फैसला किया कि वो हमें बचाएगा। Okay, now this was the third story. This Gori story. ये जो कोड़ी की कहानी है, ये तीसरी कहानी है। Anybody come and tell the story here? कोई कोड़ी की कहानी सुना सकता है? नहीं सुना No, सकता। I mean, come. कोई बच्चा बेटा आओ. हाँ? कोई बूढ़ा कोई जवान कोई भी ये कहानी सुना सकता है? Okay. अच्छा, चलो वहीं खड़े खड़े सुना दो। उस यहाँ मुख यहाँ करके। यहाँ उधर आइए. उधर ही मुख करके। Oh, माइक ठीक है। वहाँ है. पास्टर साहब ने हमें जो स्टोरी सुनाई है कोड़ी की, कि अगर उसके हस्बैंड को कोढ़ था तो वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे, लेकिन अगर इकट्ठे रहना चाहते थे तो जो उसका हस्बैंड था पहले उसे ठीक होना पड़ेगा, उसे शिफा चाहिए थी, तब वो एक साथ रह सकते थे। और दूसरा रास्ता पास्टर साहब ने यह बताया कि अगर उसकी वाइफ को भी कोढ़ हो जाता तो दोनों गुनहगार हो जाते, तो गुनहगार एक दूसरे के साथ रह सकते थे, क्योंकि खुदा इसी तरह गुनहगार के साथ नहीं रह सकता। ठीक है। Yeah, ठीक है. तालियां इनके लिए, अच्छी तरह इन्होंने कहानी सुनाई ठीक है. और फिर मतलब भी बताया। Okay, इसलिए so God wanted to save us. और खुदा हमें बचाना चाहता है। Okay, fourth कहानी. अब चौथी कहानी। Okay, there is a rule in this Pakistani saying that when you drive the motorcycle, you have to wear the helmet all the time. जब पाकिस्तान में कानून है कि भी हेलमेट पहननी मोटरसाइकिल पर चलाते वक्त। Okay, if you don't wear this helmet, you have to pay 10 lakh. Okay, rupees. तो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो जुर्माना 10 लाख। And there was a judge in this village. एक गांव में या एक कस्बे में एक जज था। He was a righteous judge. वो जज जो था वो बिल्कुल नेक रास्त जज। Yeah, whenever there is a person, youngster, who doesn't wear the helmet, then he always sentences 10 lakh, तो जब भी कोई नौजवान उसके पास लाया जाता था जिसने हेलमेट नहीं पहनी होती थी तो वो उसे बड़ा जुर्माना करता था। If you cannot pay 10 lakh, you have to go to the prison. और अगर वो ये बड़ा जुर्माना का वो जैसे 10 लाख है तो वो नहीं दे सकता तो फिर वो जेल जाता था। One day there was a young person who didn't wear the helmet, was driving this motorcycle. तो एक दिन एक नौजवान था, उसने हेलमेट नहीं पहनी थी और वो पकड़ा गया। Police, yeah. पुलिस ने उसे पकड़ लिया। And then he captured and was in the court. और पुलिस पकड़कर उसे जज के सामने ले। So this judge said, "Hey, another youngster driving without helmet, तो जज ने देखा हाँ एक और जवान आ गया बगैर हेलमेट के चला रहा। Okay, I'm gonna see what kind of person this youngster is. तो वो कहता है अच्छा ले आओ इन्हें सामने, मैं देखूंगी कौन है कैसा है। But it was his son. लेकिन वो तो उसका बेटा था। हाँ, Should he sentence 10 lakh or not? तो क्या ख्याल है वो उसे इतना बड़ा जुर्माना करेगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेगा। क्यों?
क्यों? कानून कानून है या कानून या ओके करेगा, but his son doesn't have 10 lakh. लेकिन उस लड़के के पास तो 10 लाख की जुर्माना नहीं है, He has to go to the prison. अब उसे जेल जाना है। But you know, this daddy, his father, doesn't want him to go to the prison. लेकिन वो जज साहब जो है, उसका बाप है, वो नहीं चाहता कि वो जेल में जाए, What should he do? तो फिर वो क्या करेगा? His father will pay the. Yeah. So this judge, he was wearing this judge clothes. तो वो जज जो था, वो जज का वो चोगा पहन के बैठा हुआ था, He was ऊपर में थे. और वो पता है ना, जज का वो तख्त ऊपर होता But है, he put off his judge clothes, उसने अपने वो जज वाले कपड़े उतारे, coming down to his son there in the और court, फिर नीचे आया जहाँ उसका बेटा खड़ा था, and then opening his wallet, उसने अपना बटुआ निकाला pay the penalty for his son. और उसने अपने बेटे के लिए वो जुर्माना अदा कर दिया। Why am I telling you this? तो ये कहानी क्यों बताई गई है? Yeah. क्योंकि हमारे गुनाहों का भी जुर्माना अदा किया गया Because someone paid our Yeah. penalty. Yeah. Go and pay our penalty. और तो किसने हमारा जुर्माना अदा किया? जीसस क्राइस्ट Yeah. Oh, अच्छा है. Okay, this was the fourth story. और ये चौथी कहानी है। Somebody, you come out and अच्छा, tell the story. आ जाओ। पहला कहानी सुनानी है, फिर कहानी का मतलब दसना। साहब उठ पोवे एवें फिर पिछा फिर काम तो Yeah. एवें ना करया करो Okay. आ जाओ। फिर आना होना है फिर सिगरेट के लिए काटने हेलो। Wait, ये हां ये अच्छी तरह जरा फोन कर ले बटन on कर ले. उसी में आपको सलाम। हाँ, कहने का मतलब है कि पहले कहानी सुनानी, कहानी हाँ नहीं, छोटी सी कहानी थी, जुर्माना जज ने अब हेलमेट वाली कहानी। कहने का मतलब ये है कि जब मसीह यीशु इस जहान में नहीं था तो जज हम पर संतुलित कर रहा है, यानी खुदा। लेकिन जब मसीह यीशु की कुर्बानी दी गई तब वो कोड भी उतर गया, जो हैकल में पर्दा था ना वो भी फट गया। इसलिए हमारी कुर्बानी का जरिया मसीह यीशु बना, ताकि बेटे की कुर्बानी की एवज हम बच सके। ठीक है। वाह, ठीक है. So he gave the meaning of the. Oh yeah. अच्छा, शुक्रिया, शाबाश। Yeah, I forgot, how many of stories I told you. अच्छा, So this was fourth। we'll go over. अच्छा, अब अगली कहानी। What was the first one? पहली कहानी क्या थी जी? भूल गए? Suraj, huh? Suraj, okay. वो सूरज में की Yeah, रोशनी में, साफ करना. Suraj, okay. सूरज की रोशनी में गंदगी नजर आती Yeah, है। what was the second one? दूसरी कहानी क्या थी? Huh? हाँ जी, गाड़ी से आते समय पुलिस आया. हाँ 10 lakh, 100 rupees, black money. दूसरे रिलीजन लोग हमेशा 100 रुपये देते हैं. दूसरे लोगों का खुदा पाक नहीं है. हाँ, हमारा खुदा रिश्वत नहीं लेता, वो दूसरे जो है वो रिश्वत लेते हैं। Yeah, okay, what was the third one? और तीसरी कहानी क्या थी? कोरी, या साथ में कोरी साथ में. Okay, अगर आप यहाँ खुदा हो, unclean spirit आते हैं. हाँ जी। तो अगर हमारे दिल में गुनाह है तो फिर who will come? Yeah, unclean spirit. तो फिर बुदरुएं ही आएंगी, खुदा नहीं आएगा। Yeah, okay. So you have to clean your heart, but you cannot clean your heart by yourself. और हमें अपना दिल साफ करना है, लेकिन हम खुद से दिल साफ नहीं कर सकते। So God decided to clean, to pay your penalty. तो खुदा ने कैसे दिल को साफ किया? उसने हमारा जुर्माना भर दिया। Yeah, what was the fourth कहानी? और चौथी कहानी क्या थी? Yeah, judge. Yeah, helmet. Yeah, okay. हेलमेट याद रखें, हेलमेट वाले जुर्माना पड़ा और जज ने अपने बेटे का जुर्माना अदा किया। Now, fifth कहानी. और फिर पांचवी, नंबर 5। Okay, this fifth कहानी. Okay, there was a young, about 15 years old girl, एक लड़की थी 15 साल की, and then she likes listening MP3 music. तो वो ना
मोबाइल पे म्यूजिक बहुत सुनती थी Yeah, she had this mobile smartphone. और फोन पे वो बहुत म्यूजिक लगा के सुनती थी Using this headphone here. हेडफोन सिर पे लगाया हुआ था खोपे चढ़ाए सुनती Yeah, she was sitting on a railroad. तो एक दिन रेलवे की लाइन पे बैठ के सुन रही थी Yeah, अच्छा है. Oh, listen music there, okay? हाँ म्यूजिक सुन रही है रेलवे की पटरी पे बैठ के But there was train coming. लेकिन पता नहीं गाड़ी आ रही थी उधर Yeah, से। and then, about 100 meters apart, her father was watching over this one. तो 100 मीटर दूर उसका बाप जो था वो उसको देख रहा था Her father saw train is coming. और बाप ने देखा गाड़ी तो आ रही है So he has his phone here. तो बाप के पास फ़ोन तो था He knows her phone number. और उसके पास उसका फ़ोन नंबर भी था बेटी का What should you do? तो उसने क्या किया What should you do? Yeah, phone किया, हाँ? Phone करना है. अच्छा बाप को यानी फ़ोन तो या। था और उसे फ़ोन करना था आसान है, okay? फोन करना- लेकिन instead of calling her, he ran. लेकिन उसे कॉल करने के बजाय उसने वहां से दौड़ लगाई 100 meters ran, और 100 मीटर का फासला था वहां तक दौड़ के आया pushed her daughter अपनी बेटी को उसने वहां से धक्का मारा ऐसे out of rail, गाड़ी के नीचे आने से उसे बचाया He died because of the train. लेकिन वो खुद गाड़ी के नीचे आ गया Next day, there was a newspaper about this. और अगले दिन अखबार में खबर छपी In the newspaper, there was a picture. और अखबार में तस्वीर भी थी And then in that picture, he had his smartphone here. और तस्वीर में दिखाया कि वो पड़ा हुआ है और उसकी जेब में फ़ोन भी है What would the village people say about him? और लोगों ने क्या कहा उसके बारे में The first one. Oh, they say, oh, he really loved his daughter. कोई किसी ने तो कहा भी वो अपनी बेटी को बड़ा प्यार करता है Second, no, he was a fool, If he just called her, he could save his life, but he was a fool. तो कुछ दूसरे किसी और ने कहा नहीं वो बेवकूफ़ है उसने कॉल क्यों नहीं किया फ़ोन पे और उसको बचाया फ़ोन पे क्यों नहीं कॉल करके बचा लिया Yeah, which one is correct? What do you think? उन दोनों में से कौन सा गलत है और कौन सा सही है उन दो लोगों में। Pehli, दूसरे. पहला वाले लोग जो कह रहे हैं कि उसने बड़ी यानी कुर्बानी दी वो ठीक है या दूसरा कि वो बेवकूफ़ है नहीं कुर्बानी द फर्स्ट वन आर राइट First one? या First one? Fool, he was a fool. He could call and save himself also, save daughter, save himself. तो वो उसको बचा सकता था और खुद भी बच सकता था अगर वो फ़ोन कर देता No, बट ही कैन नॉट डू दैट why he cannot do that? Huh? Yeah, because you answered wrong, this fell down here. Yeah? You see, if there is an easy way, we will do it to accomplish some task. देखें अगर कोई चीज़ हमारे लिए आसान हो तो हम आसान काम ही करेंगे ना In the Bible, 1 Corinthians chapter 13, God says, love, do not boast. सॉरी Love, do not boast. तो जो बाइबल पहला करंथियों 13 बाब में क्या लिखा है कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती See? Yeah. Love, if you really love somebody, you do not boast. और वहाँ लिखा है कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो कभी उसके साथ शेखी नहीं मारेगा So this running and pushing her and dying is not really a love. तो फिर दौड़ लगा के जाना और फिर उसको धक्का मारना क्या ये हकीकी मोहब्बत है समझ गए? हाँ जी Yeah, it's not really a love. तो ये Because he is boasting. He's trying to show off his love. तो to the अगर world. तो वो शेखी मारने के लिए है तो फिर ये हकीकी मोहब्बत नहीं है He was a fool. तो फिर वो बेवकूफ़ी उसने की है समझ गए? हाँ जी Yeah. Okay, why am I telling you this तो story? ये कहानी ये क्यों बताई जा रही है The Bible says Jesus died for our sins. लेकिन बाइबल में कहा यीशु हमारे गुनाहों के लिए मर गया Jesus is not a fool. और यीशु मसीह कोई बेवकूफ़ नहीं है Do you think Jesus is a fool? क्या यीशु बेवकूफ़ी कर सकता है नहीं सकते. Okay? नहीं। Then why Jesus died? तो फिर यीशु क्यों मर गया If there is another way, easier way, then he would do that. अगर कोई और आसान तरीका होता तो यीशु करता
but he died. What does it mean? लेकिन यीशु मर गया, तो इसका क्या मतलब है? It means there is no other way to save us. That, unless he dies, there is no other way. तो इसका मतलब ये है कि यीशु का मरना जरूरी था, उसके मरे बगैर हम बच नहीं सकते थे। Yeah, if there is an easy way, Jesus would, un crucify, is cross? हाँ, Crucify, yeah, pete ho, and then shiksha dete hai, अगर कोई आसान तरीका होता तो यहाँ कुर्सी पे बैठ के यीशु आपको कहता ये करो। Understand? So the fact that Jesus died means that there is no other way. तो अगर यीशु ने अपनी जान दी है तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। So the Bible says, without me, without Jesus, there's nobody who can come to Father. और इसीलिए बाइबल में ये लिखा है कि मसीह यीशु के बगैर कोई खुदा बाप के पास नहीं आता। Okay, this is the fifth story. ये पांचवी कहानी है। Oh, हाँ, कोई कौन? कौन सुनाएगा पांचवी कहानी? बच्चों में से कोई जिसको समझ आ गई हो। कौन? Come on. ये आओ कोई। पहले कहानी सुनानी है, फिर कहानी का मतलब। Come on. हाँ जी, कौन? कोई नहीं? Nobody is? सुनाओ, आओ कहानी सुनो। Oh. Okay. आ जाओ। आज बड़ी अच्छी क्लास हो रही है। अच्छा, कुछ तो बाजी पहले आपने कहानी सुनानी है, फिर कहानी का मतलब बताना है, ठीक है? बाप और बेटी, बाप ने बेटी को बचाया। हालेलुया। Hallelujah. हमारे खुदा ने हमें अपनी बेटियां समझा और अपने बेटे समझा, इसलिए उन्होंने आकर हमें बचाया और अपनी जान जो दे दी थी। इसलिए वो हमारा सबसे अच्छा बाप है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि आज भी यही है मौजू कि हम खुदावंद के रास्ते पर चलें और अपने आप को बचाएं और उसे कबूल करें, क्योंकि हम इसी तरह गुनाहों से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी खुदा को दे सकते हैं। क्योंकि ये एक कहानी नहीं है, ये हम पे वो लगाई गई है कहानी। ये ट्रेन की नहीं है और वहाँ एक लड़की भी नहीं है, वो लड़कियाँ हम हैं और हमारा खुदा यीशु मसीह था और उन्होंने अपनी जान देकर हमें बचा लिया था। हालेलुया। अच्छा है. Okay. I forgot the stories here. Okay. ओके, So what was the first story? तो पहली कहानी क्या थी? Yeah, Suraj. Okay, second story. दूसरी कहानी? गाड़ी में आते समय पुलिस आया. पुलिस। Okay, what was the third story? Gori. Okay. What was the fourth story? Helmet. Okay, what was the last one? आखिरी कहानी ट्रेन वाली। Yeah, railroad, MP3 music. Okay. हाँ, ठीक है। Last story. अब आखिरी कहानी। Okay. In this village, there is a person whose name is Peter. एक गांव है, उसमें एक नौजवान बच्चा है जिसका नाम पतरस है। He is about 40 years old. अच्छा, देयर वाज अ पर्सन। Yeah, he was a अच्छा, एक आदमी था जिसका नाम पतरस था। Okay. And there was in this village about 12-year-old boy named John. तो उसी गांव में एक 12 साल का बच्चा भी था। And then this Peter हमेशा हमरा बोलते हैं कि I love this John, और पतरस हमेशा कहता है मैं ये जो जॉन है इसे बड़ा प्यार करता हूँ। So all the village people know about this. और सारे गांव के लोग ये बात उसकी सुनते थे, वो ये हमेशा कहता था मैं इसे प्यार करता हूँ। One day this Donong two people went to the picnic to the lakeside. और एक दिन वो यानी पिकनिक मनाने नहर पर गए। And then his young boy, because he was 12 years old, he wanted to swim inside the lake. तो जो जॉन था 12 साल का लड़का था, वो नहर में नहाना चाहता था। Yeah, he was swimming. Suddenly there was a deep water over there. तो
तो वो नहर में नहा रहा था कि अचानक एक गहरी जगह पर So चला he गया। was drowning there. और वहां उसने डूबना शुरू कर So दिया। he saw Peter, 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 help me, help me. तो उसने पतरस को कहा, पतरस मुझे बचा बचा, मुझे बचा ले। Peter was outside. He saw, John dying over there. और पतरस बाहर था और उसने देखा कि जॉन वहां डूब रहा है He knows how to swim. और पतरस को तैरना भी आता है। What should he do? तो अब क्या करना चाहिए था पतरस को? छाल मार के बचाना चाहिए। हाँ, ये शुरू- Yeah. अच्छा. लेकिन he was afraid. लेकिन वो डरपोक था। So he grabbed somebody, young person over तो there, वहां एक और लड़का खड़ा था, pushed him, उसने उसको धक्का दिया and then this young person entered into the lake, और वो लड़के ने फिर छलांग मारी, saved John, उसने जॉन को बचा लिया। but this young person died. लेकिन वो उस लड़के जॉन को बचाते बचाते वो लड़का खुद डूब गया। And next day, whole village people heard about this news. और अगले दिन गांव के लोगों ने ये कहानी सुनी, वाकये के बारे में सुना। What would they say about this Peter? तो वो ये पतरस के बारे में क्या कहेंगे? Peter really loved John or not? पतरस वो जो दावा कहता था कि मैं इससे प्यार करता हूँ, क्या हकीकत में वो प्यार करता था? नहीं. Okay, why am I telling you this story? तो मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? Okay, Jehovah's Witness, do you know Jehovah's Witness, they know? आपको पता है यहोवा विटनेस एक जमायत है, मसीह मिशन है। They say Jesus is not God. वो ये कहते हैं यीशु खुदा नहीं है। They say Jesus, God created Jesus. वो कहते हैं खुदा ने यीशु को पैदा किया And then God pushed Jesus to come for us और वो कहते हैं कि यीशु को उन्होंने धक्का मारा खुदा ने कि जा अब जाके लोगों को बचा and die for us. और अब हमारे लिए जान दे। Then can you say God loves us? तो क्या ख्याल है, ऐसा अगर खुदा होगा जो खुद नहीं आया, वो मोहब्बत का खुदा हो सकता है? नहीं। Okay, in your home there was a fire. आपके घर में एक दिन आग लग जाए तो, Okay, and then inside your home your son is there. और घर के अंदर बेटा है, छोटा बच्चा What है, would you do? तो क्या करेंगे आप? You yourself will go to save him, right? आप खुद अंदर जाएंगे और उस बच्चे को बचाएंगे। But you're afraid, लेकिन अगर आप डरपोक होंगे तो फिर and then you grab your neighbor, तो क्या पड़ोसी को कहेंगे? pushed him, to go enter into this house, burning house over there. तो पड़ोसी को धक्का देंगे, जाके मेरे बच्चे को बचा। Would you do that? क्या ऐसा करेंगे आप? Then you are not the father there. तो फिर आप बाप नहीं है। See what I'm saying? So 예수 मसीह सचमुच खुदा है. यीशु मसीह सचमुच खुदा है, ठीक है। Okay, this is the last story. Somebody come and tell the story. तो कोई आकर ये कहानी कौन दोहराएगा जी? आज Go on. Okay. आजो. Okay, good. This mic here. माइक लेशिया मैक्सिमम जो है सिस्टर्स जो है एक्सीलेंट है एंड कहते हैं कि जेन्युइन, ठीक है, जो सिस्टर्स हैं, ठीक है जी, ग्रेजुएट। मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को सलाम। खुदा की कलाम में यूँ लिखा है कि एक गांव में पतरस नाम का एक लड़का था, आदमी था, और एक बच्चा जॉन था। और पतरस उस जॉन से बहुत प्यार करता था। और उस बच्चे ने पतरस से कहा कि मुझे सैर के लिए जाना है। और वो जब सैर के लिए जाता है तो वहाँ पर पानी उसे नज़र आता है, नहर नज़र आती है, और वो कहता है कि मैंने पानी में जाना है। वो पानी में चला जाता है और बाद में वो डूब जाता है। इसके बाद वो जब डूबता है तो वो पतरस को आवाज़ देता है, ऐ पतरस पतरस मुझे बचा। लेकिन पतरस नहीं आता। पतरस किसी और आदमी को उस अपनी जगह और दिक्कत दे देता है और वो खड़ा देखता रहता है। लेकिन पतरस वो कहता था बड़ा दिल में कि ये मुझे बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा है।
लेकिन पतरस सच्चा आदमी नहीं था, क्योंकि हकीकत ये है कि वो उस बच्चे से प्यार नहीं करता था, लेकिन जिसने उसे बचाया था वो प्यार करता था। इसी तरह खुदा हम सबसे प्यार करता है, क्योंकि उसने हमें बचाया है। कोई सच्चा ईमानदार और नबी या पैगंबर है जिसने अपने आप को हमारी खातिर कुर्बान किया? एक वाहिद हस्ती है जो यसू अल मसीह है, जिसने हमें अपनी जान देकर बचाया है और हम जिंदा जमीन पर हैं। आमीन। Amen. हालेलुया, बहुत अच्छा, शुक्रिया। About that. ठीक है। Okay. Okay, we told you 6 stories today. तो हमने 6 कहानियां देखी हैं। Let's read again. What was the first one? पहली कहानी क्या थी जी? Suraj. सूरज की कहानी। Okay, and second one? दूसरी क्या थी जी? Kari. गाड़ी वाली। Okay, what was third one? Kori. Okay, what was the first one? हेलमेट Chochi. चौथी Helmet. Okay, what was the fifth one? ट्रेन वाली Huh? ट्रेन वाली Train Valley. Okay. Train. You know, MP3 music. Okay, what was the last one? और 6वीं Yeah, Peter John, Lakeside. Oh, I'm dying. Help me, right? Okay. Jesus is God. Okay. तो यीशु मसीह खुदा है। Okay. Thank you. आपका बहुत शुक्रिया।